नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइएगा मित्र, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हम बुद्धि के प्रकार पढ़ के खाली होंगे, उसके बाद मैं आपको फैक्ट पढ़ाऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। कल मैंने बताया था आपको बुद्धि के प्रकार। गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। जो मित्र आज नए पिछले वाली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा बुद्धि वहाँ पे। आज बुद्धि का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, दूसरा लेक्चर आज है। चलिएगा मित्र, तो गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, थॉर्नडाइक के भी अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार। तो हम पहले गैरिट को लेकर के शुरू करते हैं। हमें पूरा नोट्स लिख करके इतिहास नहीं बनाना, हमें समझना है मित्र। गैरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से बताए थे? पहला प्रकार मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा जो सामाजिक बुद्धि। तो इसमें से मैं पहली बुद्धि को ले रहा हूं, मूर्त बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, मूर्त बुद्धि। आइए, मूर्त का मतलब होता है मित्र जिसका कोई आकार जो हमें दिखे, जो हमें दिखाई दे, वही मूर्त है। तो मूर्त का मतलब होता है गामक या यांत्रिक। इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को क्या क्या कहेंगे मित्र? गामक या यांत्रिक बुद्धि कहेंगे। बस अब आपको डिफिनीशन यहीं से याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा मित्र। ध्यान दीजिएगा, आपको रटना नहीं है। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और सुनिएगा, यांत्रिक से यंत्र बन जाएगा और गामक मतलब जो चलायमान हो। चलायमान क्या होती है मित्र? मशीन होती है जो चलायमान, जो चलती हो। अर्थात इस प्रकार की अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में यदि मूर्त बुद्धि होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो यंत्रों और मशीनों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यंत्रों और मशीनों को चलाने में रुचि लेगा। यंत्रों और मशीनों को चलाने में रुचि लेगा। कौन से व्यक्ति? जिसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के बुद्धि के व्यक्ति यंत्रों और मशीनों को चलाने में रुचि लेते हैं। 1 मिनट, गर्मी बहुत है मित्र, चलिएगा बने रहिए। तो मूर्त बुद्धि स्पष्ट हो गया। और इसमें के अंतर्गत आएंगे कौन कौन? इसके अंतर्गत मित्र यंत्र चलाने वाले कौन कौन? जैसे अच्छे कारीगर आ जाए। अच्छे कारीगर कौन? जो मशीनों को चलाते हैं, फैक्ट्री में मशीनों को चलाते हैं। मैकेनिकल आ जाएंगे, इंजीनियर आ जाएंगे, औद्योगिक कर्ता आ जाएंगे। अभी बताएंगे प्रश्न कैसे बनता है। कारीगर, देखिएगा, कारीगर हो गया मित्र। और एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिक इंजीनियर, आप दोनों भी कर सकते हो। मैकेनिक इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर हो गए मित्र। और मैंने क्या बताया? औद्योगिक कर्ता। ये औद्योगिक कर्ता में सभी आ जाएंगे, औद्योगिक कर्ता। फिर से सुनिएगा, मूर्त देखी जाती है मूर्त बुद्धि को। तो मूर्त बुद्धि को गैरिट ने बताया कि मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि दोनों कहते हैं। क्या? गामक या यांत्रिक बुद्धि दोनों कहते हैं। किसको? मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। और इस बुद्धि के अंतर्गत मतलब जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि पाई जाएगी, वो व्यक्ति यंत्रों और मशीनों को चलाने में रुचि लेगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कर्ता होंगे। अब आपसे टेट या सीटेट या एमपी टेट या डीएसएससी में प्रश्न इस तरह से बनेगा, दे देगा कारीगर उठा करके ऑप्शन में, और प्रश्न आपको दे देगा कि निम्न में से मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। वकील दे देगा, कूटनीतिज्ञ दे देगा, कारीगर दे देगा और एक व्यवसायिक दे देगा। तो आपको मूर्त बुद्धि के अंदर कौन बताया? कारीगर। तो कारीगर वहां पे सही होगा। इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। मूर्त बुद्धि के बाद हम पढ़ेंगे अमूर्त बुद्धि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र, यहाँ पे कारीगर था और मैकेनिक, औद्योगिक कर्ता। बस हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, समझते चलना है। मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि को गैरिट ने बताया कि इसे गामक और यांत्रिक बुद्धि दोनों कहते हैं इस बुद्धि को। और इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जो है मशीनों को और यंत्रों को चलाने में रुचि रखते हैं। इसके अंतर्गत अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कर्ता आते हैं। चलिए ठीक, अब आगे मैं बढ़ूंगा मित्र, दूसरी बुद्धि की बात करूंगा, अमूर्त बुद्धि।
बस हल्का हल्का आप देखते चलिए, कीवर्ड को पकड़ते चलिए। अमूर्त दिखती है? नहीं दिखती है भैया। ज्ञान किसी का दिखता है क्या? ज्ञान किसी का नहीं दिखता है। अमूर्त बुद्धि को गैरिक ने बताया, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से जोड़ दिया कि जो व्यक्ति पुस्तकी ज्ञान को लेने में रुचि रखता है उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और भैया जो पुस्तक का ज्ञान ले लेता है वो बनते कौन है? वकील बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, चित्रकार बनते हैं। अमूर्त बुद्धि दिखती है? नहीं दिखती है। तो अमूर्त बुद्धि को गैरिक ने क्या बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति पुस्तकी ज्ञान को अर्जित करने में रुचि रखते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति जो है अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। बस याद रखिएगा, अमूर्त बुद्धि को किससे जोड़ दीजिएगा? आप जोड़ दीजिए, सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। कुछ कीवर्ड को किससे जोड़ दे, मेरी क्या परिभाषा हो जाएगी, इसके अंतर्गत मुझे क्या पढ़ना, इस तरह से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाए मित्र। किताबी भाषा पे रटना नहीं है। अमूर्त बुद्धि में लिखिएगा पुस्तकी ज्ञान को अर्जित करने की रुचि रखते हैं। अच्छा, कौन लोग रखते हैं? जिस व्यक्ति के पास अमूर्त बुद्धि होती है। और इसमें आएंगे कौन कौन मित्र? साहित्यकार, कवि भी आ जाएंगे, कवि मतलब जो, और फिर डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। इस प्रकार के व्यक्ति पुस्तकी ज्ञान को, किस प्रकार के व्यक्ति? जिनके पास अमूर्त बुद्धि होती है। इस प्रकार के व्यक्ति पुस्तकी ज्ञान को अर्जित करने में रुचि रखते हैं। और इसमें आएंगे कौन कौन? साहित्यकार, कवि, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक आदि। प्रश्न कैसे बन जाएगा? निम्न में से अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन है, या कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है? उसमें एक दे देगा कारीगर उठा करके, तो कारीगर मैंने भी क्या पढ़ाया कि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। दूसरा ऑप्शन दे देगा मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तीसरा दे देगा व्यवसायिक, व्यवसायिक में अभी पढ़ाया नहीं। चौथा उठा के इसी में से किसी ऑप्शन को दे देगा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है और मैं जल्दी भी लिखने की मेरी आदत है, अब मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी है मित्र, आप देखते हैं मैं 2-2, 3-3 बार वाइट बोर्ड छोड़ करके चला जाता हूँ, तो पसीना पोंछने के लिए जाता हूँ, पसीने को सुखाने के लिए। चलिएगा, आप इस क्लास को अपने मित्र तक जरूर शेयर करिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा मित्र। अब मैं गैरिट की तीसरी बुद्धि की बात करता हूँ, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। चलिएगा, सामाजिक बुद्धि के बारे में क्या बताया गया? आइए, गैरिट ने सामाजिक बुद्धि के बारे में बताया कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामाजिक भावनाएं होती, वो मिलनसार होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरह के व्यक्ति अत्यंत बहिर्मुखी होते हैं, वो सबसे मिलना चाहते हैं, समाज में सबसे मिलना घुलना चाहते हैं। तो सामाजिक बुद्धि में इस तरह से लिखिएगा, इस बुद्धि में यह व्यक्ति सामाजिक और मिलनसार होते हैं। इस तरह के व्यक्ति कैसे? जो सामाजिक बुद्धि के व्यक्ति होंगे, सामाजिक वर्ड से बना ही मित्र, जो सामाजिक तरह के बुद्धि के व्यक्ति होंगे वो एक दूसरे से मिलनसार होंगे, वो समाज में रहना पसंद करेंगे। और इस प्रकार में कैसे कैसे व्यक्ति आएंगे मित्र? मंत्री आ जाएंगे, व्यवसायिक आ जाएंगे। व्यवसायिक मतलब जो ये वर्ड एक अलग वर्ग इनका चलता है, जैसे व्यवसाय करने के लिए दूध का व्यवसाय, फल का व्यवसाय, और फिर कूटनीतिज्ञ आ जाएंगे और सामाजिक कार्यकर्ता आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस तरह के व्यक्ति कैसे व्यक्ति होंगे? सामाजिक और मिलनसार। सामाजिक और मिलनसार का मतलब क्या है? एक दूसरे से मिलना जुलना समाज में। सिर्फ कीवर्ड लिखा है मित्र, मुझे इस तरह से लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह व्यक्ति समाज में मिलनसार होता है। इस तरह से अब आप 4-5 के छात्र नहीं है, 6-7-8 के,
आप डिप्लोमा हासिल कर लिए हैं और आपको अध्यापक बनना है। हमें कम समय में पढ़ना भी है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि 15 से 20 के अंतर्गत यूपी टेट का फार्म जरूर आएगा और आज पेपर में भी था 15 से यूपी टेट का फार्म भरा जाएगा। और परीक्षा भी मैं बता दिया था अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% परीक्षा होगा, यदि कोरोना काल ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा तो। चलिएगा मित्र, अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और मिलनसार। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक हो और मिलनसार हो, बस ऐसे आपको याद करना है मित्र। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? मंत्री आ जाएगा। व्यवसायिक मैंने आपको समझा ही दिया। अच्छा, व्यवसायिक गलत लिखे हैं क्या? चलिए ठीक, इसको सही कर लीजिएगा या सही कर दे। व्यवसायी आ जाए, चलिए लिख लीजिए। व्यवसायी लोग आ जाएंगे और फिर इसके बाद आ जाएंगे मित्र कूटनीतिज्ञ लोग आ जाएंगे। और फिर इसके बाद मित्र आपके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस तरह से आपकी सामाजिक बुद्धि खत्म हुई। गैरिट के अनुसार जो 3 बुद्धि थी वो खत्म हुई। अब हमें किसके अनुसार पढ़ना है मित्र? थार्नडाइक के अनुसार पढ़ना है। थार्नडाइक के अनुसार। चलिएगा थार्नडाइक के अनुसार पढ़ते हैं। अब थार्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। आइए इनको एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। चलिए, पहला उन्होंने बताया क्या? अमूर्त बुद्धि। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? सामाजिक बुद्धि। और तीसरा उन्होंने क्या बताया मित्र? यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि जोड़ लीजिएगा आप। चलिएगा, अमूर्त में अभी गैरिट के अनुसार भी आप अमूर्त बुद्धि पढ़े थे। तो अमूर्त बुद्धि में क्या, वहाँ गैरिट के अनुसार बताया गया कि अमूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, मूर्त बुद्धि में बताया गया, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा यंत्रों और मशीनों को चलाने के लिए रुचि लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वहाँ पे पढ़े थे। जो मूर्त बुद्धि की जो डिफिनीशन थी किसकी? गैरिट की, वही यहाँ पे थार्नडाइक की यांत्रिक बुद्धि हो जाएगी। यांत्रिक बुद्धि मतलब सबसे नीचे। तो हम इसमें क्या किसको ले सकते हैं? तो इसमें इंजीनियर आ जाएंगे, मैकेनिकल आ जाएंगे, टेक्नीशियन आ जाएंगे, वही बात। तो अर्थात हम कह सकते हैं इस बुद्धि की सहायता से यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं को चलाया जाता है, परिचालन किया जाता है। आइए नीचे चलते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भौतिक वस्तुओं कर लीजिएगा, भौतिक वस्तुओं व यंत्रों को चलाते हैं। चलिएगा, ये हो गया। और इसमें लिख लीजिएगा, इस पे कैसे व्यक्ति आएंगे? मैकेनिकल आ जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर के बाद टेक्नीशियन लिख लीजिएगा या टेक्नीशियन। चलिएगा, आपको दिखाने था तो मैं बोला हूँ मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नीशियन। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। सामाजिक में अभी आपको गैरिट के अनुसार बताया गया उसमें कि भैया इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं समाज में मिलनसार होते हैं, वो घूमना पसंद करते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं। इसमें मंत्री, व्यवसायिक, कूटनीतिज्ञ आ जाएंगे। अब हम थार्नडाइक के अनुसार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थार्नडाइक थोड़ा सा चेंज कर दिए, कहें कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो समाज में अपना समायोजन कर लेते हैं विभिन्न व्यक्तियों से और समायोजन करके अपने को आपको सफलता प्राप्त करते हैं। अब लिख लीजिएगा, इसमें सिर्फ समाज में समायोजन कर लेते हैं, समाज में समायोजन कर लेते हैं। अच्छा भैया, आएंगे कौन समाज में समायोजन? कौन कौन कर लेगा? जिनको भैया जानकारी होगी समाज के बारे में, जो मिलनसार होगा वही न कर पाएगा, अर्थात मंत्री, व्यवसायी। एक उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे व्यवसायी का उदाहरण ले लीजिए। आप जब आलू लेने जाते हैं तो किस तरह से आपको वो अपनी बातों में मीठी मीठी फंसा करके आलू आपको मार्केट में दे देता है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा वही, मंत्री, व्यवसायिक,
मंत्री, व्यावसायिक और कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ होता है मित्र, कूटनीतिज्ञ भी कह सकते हैं आप। चलिए, तो सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि हो गई। अब अमूर्त बुद्धि की बात करता हूँ मित्र। अमूर्त को तो देखा नहीं जा सकता है, अमूर्त को देखा जाएगा नहीं, देखा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे गैरिट ने कहा था कि अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गैरिट ने कहा। लेकिन थार्नडाइक ने थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमूर्त बुद्धि को ज्ञानोपार्जन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें शब्दों, प्रतीकों और समस्याओं का समाधान के लिए अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिएगा, थार्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि के बारे में क्या कहा? थार्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि के बारे में कहा, इसका प्रयोग हम संकेतों और समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। लिखिएगा, इसका प्रयोग हम संकेतों, समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? वही आपके व्यावसायिक आ जाएंगे, जो आपको बताया था मैंने, व्यावसायिक, फिर साहित्यकार जो पुस्तकीय ज्ञान को अर्जन करते हैं, फिर दार्शनिक। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्र, अब आप ही बताएंगे कितना इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बने रहिएगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अधिकांश गर्मी है, अब इसके बाद आपको सिद्धांत जितने हैं, सिद्धांत वर्तों को बता दें, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चलिए आइए, इस तरह से गैरिट और थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, ये खत्म हुआ। अब हमारी पारी आती है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि को सिद्धांत पढ़ने से पहले मित्र मैं आपको कुछ फैक्टर दे दूं, और ये फैक्टर बहुत कलेक्ट करके मैं जुटाया हूं, और ये फैक्टर पूरा बुद्धि के लिए, गांव में कहते हैं रामबाड़ की तरह पूरा कार्य करेगा। आइएगा, तो आप एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा और रिप्लाई देता भी हूं। तो सुनिएगा, बुद्धि का पहला, उसी जहां आप नोट्स बना उसी में नोट्स सीधे बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। बुद्धि का पहला अध्ययन, यह फैक्ट है मित्र, बुद्धि का पहला अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बुद्धि का पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। मैं आपको कई बार भी बता चुका, आज भी बता रहा हूँ। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इनको फ्रांसिस गाल्टन कहा जाता है। अगर फ्रांसिस गाल्टन पूरा एग्जाम में नहीं आता तो सिर्फ गाल्टन ही आएगा, याद रखिएगा मित्र, फ्रांसिस गाल्टन। चलिएगा, ये पहली पॉइंट हुई। और दूसरी पॉइंट आप देखिएगा, जितनी भी पॉइंट है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब याद कर डालिएगा आप। अब आपको याद करना, आप समझिए कैसे याद करना। दूसरी पॉइंट जो होगी मानसिक परीक्षण शब्द का। अब मानसिक परीक्षण शब्द बार बार अभी पढ़ेंगे प्रयोग में, तो मानसिक परीक्षण शब्द का पहला प्रयोग रेमंड कैटल ने किया था। मानसिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था मित्र?
रेमंड कैटल ने किया था। अच्छा, जहाँ नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा। रेमंड कैटल ने किया था। चलिएगा, अब तीसरी पॉइंट आपकी होगी मित्र, मानसिक आयु, सिर्फ मानसिक आयु। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूजन ना होने पाए, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। मानसिक आयु, जो मानसिक आयु ये वर्ड जो है, ये संप्रत्यय जो किसने दिया था, इस वर्ड का विनय ने दिया था। ये पूछा भी जाता है मित्र, इम्पॉर्टेंट भी है, और विनय ने 1905 में दिया था। चलिएगा, अब चौथी पॉइंट पे चलते हैं। चौथी पॉइंट जो होगी मित्र, मानसिक आयु तो विनय ने दे दिया, अब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का संप्रत्यय कौन देगा, स्टर्न देंगे। ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, अर्थात आप समझ सकते हैं मानसिक आयु को विनय ने दिया, इसमें भाग किसने किया, तो स्टर्न ने किया। आइएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को किसने दिया, स्टर्न ने दिया, और ये कब दिया मित्र, 1912 में दिया। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अभी तो कहानी आगे बढ़ना शुरू हुई है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का जो सूत्र दिया था मित्र, स्टर्न ने दिया था, लेकिन इसमें 100 से गुणा भी होता है। तो ये किसने गुणा किया था, टर्मन ने किया था। याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणते मित्र 100, ये किसने किया था, टर्मन ने किया था। अच्छा, कहीं कहीं पे टर्मन ऐसे लिखा है मित्र, और कहीं कहीं पे टर्मन ऐसे लिखा रहता, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। 1916 में, 1916 में दिया था। 100 का गुणा किसने किया, टर्मन ने किया 1916 में। चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 5 पॉइंट, छठवीं पॉइंट मित्र, छठवीं पॉइंट आपकी होगी बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा मित्र, कहीं कहीं आपको कारक वर्ड पढ़ना होगा और कहीं कहीं आपको खंड दिया रहता है। खंड और कारक में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की कोई बात नहीं है, खंड कारक एक ही है। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत मित्र किसने दिया था, अल्फ्रेड विनय ने। रुकिए 1 मिनट मित्र, मैं याद भी यहाँ करा दूंगा। चलिएगा 1 मिनट देखिए आप, इसको मैं भी फिर से लेता हूँ। बुद्धि का पहला अध्ययन सबसे पहले किसने किया मित्र, फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ये मैं बार बार बताते आया हूँ। और सिर्फ मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया मित्र, रेमंड कैटल ने किया। मानसिक शब्द का प्रयोग रेमंड कैटल ने किए थे, और इसमें आयु जोड़ दिया। आयु किसने जोड़ा, विनय ने जोड़ा। कितने सन में जोड़ा मित्र, 1905 में जोड़ा। अब मानसिक आयु तो था ही, अब मानसिक आयु बटे मतलब इसमें वास्तविक आयु से भाग दे दिए मित्र, स्टर्न ने दिया। कितने में दिया, 1912 में दिया। अब ये तो फार्मूला था ही मित्र, लेकिन इसी में 100 से गुणा किसने कर दिया, स्टर्न ने कर दिया, सॉरी टर्मन ने कर दिया। कितने में किया, 1916 में किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। हम आशा करते हैं कि आप भी एक बार ऐसे कर लेंगे, आपको याद हो जाएगी, और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा मित्र, आगे बढ़ेंगे। मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैं भी 4 सिद्धांत आपको जोड़ करके एक ही में याद करा दूंगा, इसलिए मैं उसको मिटा दिया, 5वां वाला जो था। चलिएगा, अब आगे बढ़ेंगे मित्र। अब आगे बढ़ेंगे बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत। कहीं कहीं कारक लिखा रहता है, कहीं कहीं खंड। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिर्फ आप पढ़ते चलिएगा मित्र। कन्फ्यूजन आपको इसलिए नहीं होना है क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था। जब मुझे कन्फ्यूजन जहाँ जहाँ होता था, मैंने आज भी लिखा हूँ कि मुझे यहाँ यहाँ कन्फ्यूजन होता था, तो आपको भी यहाँ यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत।
अब इसको यहाँ भी मैं याद करा दूंगा 4 तक, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक कारक सिद्धांत मित्र अल्फ्रेड बिने को जाता है, कहीं कहीं सिर्फ बिने लिख के आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और जब बिने साइमन लिख के आएगा कहीं कहीं, तो बिने साइमन 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम है। बिने अलग थे, साइमन अलग थे, लेकिन अल्फ्रेड बिने का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने था, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, बने रहिएगा इसी तरह से आप। हाँ मित्र, इसमें बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने जाता है, अल्फ्रेड बिने को श्रेय जाता है, लेकिन इसके कुछ मनोवैज्ञानिक समर्थन भी थे। समर्थक कौन कौन थे मित्र? याद रख लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। साइमन थे, साइमन के साथ साथ में विलियम भी थे, स्टर्न भी थे, स्टर्न थे और विलियम भी थे। ध्यान दीजिए, ये इनके समर्थक थे ये 3 लोग। लेकिन कहीं भी आएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, तो अल्फ्रेड बिने को आपको करना है। जब अल्फ्रेड बिने ऑप्शन में नहीं रहेंगे, तब आपको जो साइमन करना है, सॉरी साइमन मत करिएगा, स्टर्न करिएगा, क्योंकि बिने साइमन दोनों एक ही साथ सभी प्रयोगों किए, वहां पे स्टर्न करिएगा। जब बिने नहीं रहेंगे ऑप्शन में, तब आपको स्टर्न करना है, याद रखिएगा। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। चलिएगा, ये कौन सा नंबर था? 5वां 6वां था, जो भी रहा हो। चलिए 6 नंबर मान लेता हूँ और 7वां नंबर की बात करता हूँ। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत हो गया। अब बुद्धि के द्वि कारक का सिद्धांत का मैं बात करूंगा मित्रों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, अच्छा द्विकारक सिद्धांत कहिए, अच्छा है द्विखंड का सिद्धांत कहिए, बात एक ही है। किसने किया था मित्र? स्पीयरमैन ने किया था। यह है भाई, स्पीयरमैन ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते 8वां, तो बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ही ने किया था, स्पीयरमैन ने ही किया था। चलिएगा मित्र, और 9वां चलेंगे, बुद्धि का बहुकारक, 3 के बाद ये नहीं चतुर्थ कारक, तब बहुकारक होगा। बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत, अच्छा याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा और एक सीख लीजिएगा। बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और थॉर्नडाइक का मित्र पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। यहाँ पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूँ, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। यहाँ जगह नहीं तो थॉर्नडाइक मैं नीचे लिख रहा हूँ, थॉर्नडाइक। ये देखिए, आइए मैं सिखा दूँ इसको याद आप कैसे करेंगे। कहेंगे एक बार विनय, 2 बार स्पीयर, बहुत बार थॉर्नडाइक जी आए। याद हो गया चारों? चलिए कैसे कहेंगे? एक बार विनय, 2 बार, 2 बार मतलब क्या? दोनों बार मतलब 2 बार लगातार, द्विकारक त्रिकारक। कौन आया? स्पीयरमैन आया। और बहुत बार कौन आ गए? थॉर्नडाइक आ गए। तो अर्थात एक कारक का सिद्धांत किसने दिया मित्र? बिने ने दिया। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। अब बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। कैसे याद करेंगे? एक बार बिने, 2 बार स्पीयर, बहुत बार थॉर्नडाइक आए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसी लग रही आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मित्र, और अच्छी लग रही तो आप ज़रूर बताइएगा। अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये शिक्षा उनके पास तक भी पहुंच सके। चलिएगा, कहाँ तक हुआ था? बहुकारक का सिद्धांत हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, और जितने वर्ड आज की पॉइंट दे इसको मित्र आप लिख करके कहीं चस्पा कर दीजिएगा जहाँ आप पढ़ते हैं। और जितनी मेरी बहनाएँ हैं नहीं पढ़ पाती हैं, पढ़ने का उन्हें अभाव रहता है गाँव में कहीं न कहीं, तो जहाँ किचन के पास खाना बनाते कहीं चिपका करके देखिए। हमें समायोजन खुद करना है, पढ़ाई कैसे करनी है नहीं समय मिल पाता है, तो जहाँ किचन में खाना बनाते वहाँ पे काम करते रहिए, 1 बार 2 बार देखते रहिए, आपको याद हो जाए।
24 घंटे में ही आपको पढ़ना है, घर का कार्यक्रम देखना है, सामाजिक कार्य देखना है, सब कुछ देखना है। और पढ़ाई से आप बिल्कुल मित्र जो है लापरवाही मत करिएगा। मैं फिर कह दे रहा हूँ 15 से 20 के अंदर, अभी 15 डेट आ गई है संपूर्ण डेट कि 15 से टेट का नोटिफिकेशन, टेट का फॉर्म भरा जाएगा। 20 तक जा भी सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका अगस्त लास्ट या अगस्त के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में टेट का आपका एग्ज़ाम होगा मित्र। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आपके सामने भर्ती है। मैं आज के लगभग 5 दिन पहले वीडियो में ही कह दिया था 15 से 20 दिन के अंदर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, वैसा आज पेपर में था। ऑथेंटिक न्यूज आपको दूंगा मित्र, गलत नहीं दूंगा कुछ। और आपको कोई समस्याएं होंगी थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, कोई भी टीसी की किसी सेमेस्टर से, बीएड से, तो आप ज़रूर नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको मैसेज ज़रूर दूंगा। ये नंबर 8052315031, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा मित्र, कॉल मत करिएगा। कॉल करने से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान चैट से ही कर दूंगा। और मित्र, और आपको जो है एग्ज़ाम क्रांति, यदि आपको नहीं मिल पाती है लिंक, तो एग्ज़ाम क्रांति चैनल आप जा कर के एग्ज़ाम क्रांति सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, और उसमें ऐड हो जाइएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात रही, अब आपकी जो मैं नोट्स तैयार कर रहा था वो नोट्स तैयार हो गई है। जिस मित्र को नोट्स चाहिए इसी नंबर पे 8052315031 इस पे कॉल करके आप नोट्स मंगा सकते हैं। और ये नोट्स मित्र आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी। आप चाहेंगे कि मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा तो मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने प्रण लिया है निःशुल्क शिक्षा, तो मैं निःशुल्क शिक्षा आपको देने से पीछे नहीं हटूंगा। जाइए, ज़्यादा बातें ना करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर लिख लीजिए 8052315031। चलिए पढ़ाई की तरफ चलते हैं। मैं दिन रात आपके लिए लगा हूँ, तो आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा मित्र, क्योंकि आपकी संख्या हमारा ही मनोबल होगा। चलिएगा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक तक हो गया था, आगे बढ़ूंगा। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत मित्र गिलफोर्ड ने दिया। चलिए, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। ध्यान दीजिएगा, गिलफोर्ड ने दिया। चलिए, ये जो भी नंबर हो, अब 10वें नंबर की मैं बात करता हूँ। 10वें नंबर की समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। समूह कारक का सिद्धांत, अच्छा, ये किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। चलिएगा मित्र, अब आगे बढ़ेंगे। थर्स्टन के बाद तरल ठोस का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट भी है, आरबी कैटल ने दिया। 11वां नंबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तरल ठोस का सिद्धांत, तरल ठोस का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। आरबी कैटल ने दिया है मित्र। चलिएगा, अब 12वें नंबर की मैं बात करता हूँ। 12वें नंबर पे आपका हो जाएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत। याद रखिएगा, यहाँ पे आप बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, अभी कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। पदानुक्रमिक का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया मित्र, पदानुक्रमिक सिद्धांत में आपको कहीं कहीं मांग का सिद्धांत दे देता है, तो मांग का सिद्धांत मित्र अब्राहम मैस्लो का हो जाएगा। यहाँ पदानुक्रमिक सिद्धांत की जब बात करेंगे तो होगा सिर्फ फिलिप बर्नर ने दिया था। फिलिप बर्नर ने दिया था। चलिएगा, अब आगे बढ़ेंगे मित्र। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आप लिखते चलिएगा साथ साथ में, यार नहीं साथ साथ में लिखते हैं, सुनते चलिएगा। ये फिली प है भाई, प है, सुनते चलिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो। चलिए, हाँ तो कहाँ थे? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत मित्र किसने दिया? बहुबुद्धि का जो आपका सिद्धांत था, इन्होंने होवर्ड गार्डनर ने दिया। हावर्ड गार्डनर कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं होवर्ड गार्डनर रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हावर्ड गार्डनर ने दिया, और इसको याद भी करिएगा, इम्पॉर्टेंट। चलिएगा मित्र, आगे बढ़ेंगे। त्रितत्व का सिद्धांत जो मित्र दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। 14वां नंबर, त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था मित्र? रॉबर्ट, ये ब है मित्र, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। न है मित्र, ये न, ये व, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। चलिएगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। मिटाते चलिएगा। अभी और सिद्धांत मित्र आप धीरे धीरे याद करते चले, क्योंकि फैक्ट भी सिद्धांत आपसे कम 10 या 12 नंबर पूछता है, और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होगा जिसे मैं छोड़ दूंगा, सारे सिद्धांत लूँगा। चलिएगा, अब कहाँ तक हो गया था? मतलब त्रितत्व का सिद्धांत तक हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे, बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत। जो भी नंबर होगा, लगभग 16वां नंबर है क्या शायद, जो भी हो, क्या बता, बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत। और बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत मित्रों J.P. दास ने दिया था। बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत, बुद्धि के पास मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? J.P. दास, याद रखिएगा, J.P. दास ने दिया था। चलिएगा, 17वां नंबर मित्र। अब 17वें नंबर की बात करते हैं। तो ये क्या था? बुद्धि का पास मॉडल हो गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था मित्र? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, ये आप जानते भी हैं। अच्छा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में बताया भी था कितने वर्ग के बालक कैसे होते, क्या होते। जब मैं जीन पियाजे को लूँगा तो वहाँ समझाऊँगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने। चलिएगा, ये हो गया। अब मैं आगे थोड़े से कुछ वर्ड हैं उसको देखता हूँ, और तो फिर आगे बढ़ूँगा। आइएगा, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण मित्र 1905 में फ्रांस में हुआ। किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। लिखिएगा, दुनिया का द है भाई, ये दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण। दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया मित्र? अल्फ्रेड बिने ने किया, और उसके साथ में साइमन ने। तो हम बिने साइमन लिखते हैं, बिने साइमन। ध्यान दीजिएगा, बिने साइमन एक नाम नहीं, बिने साइमन दो मनोवैज्ञानिक को एक साथ जोड़ा गया है। बिने अलग थे, साइमन अलग थे। बिने साइमन दोनों साथी थे, दोनों साथी थे, इसलिए साथ रखे जाते हैं। बिने साइमन ने कितने में मित्र? 1905 में। और प्रश्न अगर बन जाए कहाँ पे किया था, तो फ्रांस में किया था। सारे फैक्ट आपको दे दे रहा हूँ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा मित्र, अगला नंबर जो 19वां नंबर आपका हो जाएगा मित्र पहला। अच्छा, ये दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण था, लेकिन अब यहाँ वयस्क की बात करेंगे। जब वयस्क शब्द जुड़ जाएगा तो मनोवैज्ञानिक आपके बदल जाएंगे। पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण 1939 में डेविड वेसलर ने किया था। पहला वयस्क परीक्षण
पहला वयस्क परीक्षण किसने किया था मित्रों? डेविड वेसलर ने किया था। डेविड वेसलर ने किया था। और कितने में? 1939 में। ये 39 है भाई, फिर से लिखिएगा, 1939 में किया था। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 2-3 लाइन है। 20वां नंबर मित्र, 20वें नंबर की बात करें तो 20वां नंबर होगा आर्मी अल्फ़ा एवं आर्मी बीटा का परीक्षण। तो ओटिस्ट और थिकर्स ने किया था, दोनों लोगों ने मिल करके। आर्मी बीटा कहेंगे, आर्मी अल्फ़ा एवं आर्मी बीटा, आर्मी अल्फ़ा एवं आर्मी बीटा का परीक्षण लिख दे रहे हैं। चलिए, ये परीक्षण 2 मनोवैज्ञानिक ने मिलके किया था। 2 मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? एक ओटिस्ट करके थे और दूसरे थैकर्स थे। ओटिस्ट और दूसरे मित्र थैकर्स थे। ये थैकर्स जी लिख लीजिएगा, ये ट पे हलंत लगा है। ओटिस्ट थैकर्स दोनों लोग मिल करके साथ में किए थे। आइएगा अब मित्र आगे बढ़ेंगे। ड्रा ए मैन का परीक्षण ये बार बार पूछा जाता है। ड्रा ए मैन का परीक्षण फ्लोरेंस गुडएनफ ने किया था। अच्छा, अभी तो नीचे दिखेगा ड्रा ए मैन का परीक्षण। अच्छा, इससे प्रश्न बनते आए हैं। जब मैं प्रयोग पढ़ाऊंगा सिद्धांत कल से, तभी सिद्धांत में जब आएगा तब वहाँ पे समझाऊंगा ड्रा ए मैन का परीक्षण क्या था। ड्रा ए मैन का परीक्षण फ्लोरेंस गुडएनफ ने किया था। फ्लोरेंस गुडएनफ ने किया था, ध्यान दीजिएगा मित्र। अच्छा, अभी तो भी नीचे दिखेगा, 2 ही पॉइंट और हैं, यहीं लिख लीजिए जो भी नंबर हो आगे। दर्पण पहचान परीक्षण, दर्पण का पहचान परीक्षण गार्डनर ग्लैफ्स जूनियर ने किया था। दर्पण पहचान परीक्षण किसने किया था मित्र? दर्पण पहचान का परीक्षण गार्डनर ग्लैफ्स जूनियर ने किया था। गार्डनर ग्लैफ जूनियर ने किया था। चलिएगा अब आगे बढ़ते मित्र, ये लास्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। चलिएगा 23वां नंबर, और ये आपको याद भी हो जाएगा मित्र। भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण, हंसिएगा मत भाई, ये परीक्षण है कि भाटिया क्या शब्द होता है। भाटिया बैटरी परीक्षण का जिन्होंने किया था, ये अपने नाम से ही किए थे, चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। ये अपने नाम पे ही परीक्षण किए थे मित्र, चंद्रमोहन भाटिया ने ही किया था। चंद्रमोहन भाटिया ने ही किया। और ये कितने सन में किया मित्रों? 1955, नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं, 1955 में किया। और इसमें पूरे परीक्षण कितने थे? 5 परीक्षण थे। चलिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बुद्धि का पास मॉडल का सिद्धांत जेपी दास जी हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, जीन पियाजे। और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा जीन पियाजे को तो वहाँ अच्छी तरह से लूँगा। और मैं दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने किया था, फ्रांस में किया था 1905 में। पहला वयस्क परीक्षण जिसने किया, डेविड वेसलर ने किया 1939 में। आर्मी अल्फ़ा एवं आर्मी बीटा का परीक्षण ओटिस्ट थैकर्स ने किया। ड्रा ए मैन का परीक्षण फ्लोरेंस गुडएनफ ने किया। दर्पण पहचान का परीक्षण गार्डन ग्लैफ्स जूनियर ने किया। भाटिया बैटरी का परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया ने किया, 1955 में किया। इनके पूरे परीक्षण में 5 परीक्षण थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता तो आपके पास नेट की समस्याएं रहती, मुझे भी वो कहीं ना कहीं याद रहता है, और ज़्यादा टाइम तक मोबाइल पे बने रहना भी तकलीफ़ होती है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। आज आपको कुछ लगा होगा कि मैंने कुछ फैक्ट पाया एक जगह,
धन्यवाद साथियों।